Good evening friends. Today I am going to provide you the new video of the germinations in different kinds of seeds. मैं आपको germination और types of germination आपको बता चुकी थी. अब हम देखेंगे different kinds of seeds में germination होता कैसे है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पी सीड्स की. पी सीड में हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है. आपको कंडीशंस आपको पता है, लेकिन इसमें इसके साथ हम फिगर के साथ इसको देखेंगे तो ये हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. The seed absorb water and soil considerably. The testa softens and bursts. The radicals emerges, grows downwards and form the root system. The plumule grows upwards and form the shoot of the seedling. यहाँ पे क्या कह रहा है, ये radicals, you can see that it convert into the shoot system, and the plumule it convert into the shoot system. Now you can see that first what will happen when it shows the water, the testa, the outer hardened covering, it going to be burst out. ये फट जाती है सबसे पहले. तो इसके साथ क्या होता है, सीड के रेडिकल्स जो होता है सबसे पहले ग्रो करता है, and it's go downward and the plumule it's go upward. In the earlier stages of development, the plumule is arched and thus protect the young shoot from injury during the emerge from the soil. यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे आर्क की शेप में ये प्लूम्यूल ये इस तरीके से बेंड हो जाता है, जिससे कि जब ये सॉइल को पेनिट्रेट करे अपवर्ड कंडीशन में डायरेक्शन में, तो ये चीज़ को डेलिकेट जो पार्ट है जो बहुत सॉफ्ट होता है, ये चीज़ को नुकसान ना हो. द कॉटलेटन सप्लाई फ्रूट द सीडलिंग्स इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और ये कॉटलेटन्स, ये जो यहाँ पर कॉटलेटन्स देख पा रहे हैं, ये तब तक फूड को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जब तक कि प्लांट्स अपने आप में फूड प्रिपेयर करने के लिए तैयार ना हो जाए, जब तक उसमें लीफ पूरी ना आ जाए, जबकि फोटोसिंथेसिस इसमें ना होने लगे, तब तक ये क्या करता है, ये प्लांट्स को फूड सप्लाई करता है. लेटर दे wither and shriveled up. The cotyledons remain underground and germination is hypogeal. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं cotyledons यहाँ पे ज़मीन के अंदर ही है, सॉइल के अंदर, and they will be shriveled up. ये सूख जाता है ऐसे, या इसमें अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है मिट्टी के अंदर. तो ये था पी का जर्मिनेशन. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे स्टेटेज हैं. जब यहाँ पे सॉइल में इसको बो दिया जाता है, फिर ये पानी को सोख करके यहाँ पे जो टेस्टा होता है, जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है सीड को या कॉटलेटन्स को बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, जो भी बाहर इंसेक्ट्स होते हैं जो इसको हार्म कर सकते हैं. फिर यहाँ से रूट सबसे पहले फॉर्म्ड होता है. इट इज़ रेडिकल एंड प्लूम्यूल इट्स कन्वर्टिंग टू शूट. ये बनता है और यहाँ पे आर्क शेप में हो जाता है, बिकॉज इसके जो डेलिकेट पार्ट है, जो सॉफ्टन पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ द बीन सीड. अब हम बात करते हैं बीन सीड के केस में. बीन सीड में क्या होता है, यह है एपिजियल जर्मिनेशन. बीन सीड में एपिजियल जर्मिनेशन होता है. आपको शायद थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ और आप दिख जाए इसको. तो एपिजियल जर्मिनेशन में होता क्या है, द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल. द रेडिकल्स ग्रो डाउनवर्ड्स to form the root system. The arched hypocotyle grow and become straight, bringing the cotyledons above the soil. Now you can see that in this case of the bean seed, when it is going to be मतलब जब इसको बोया जाता है ज़मीन के अंदर, तो ये क्या होता है, it also absorb the water from the soil and testa will be again rupture. ये testa यहाँ से, ये स्किन आप देख पा रहे हैं जो बाहर आउटर कवरिंग है, और यहाँ से क्या होता है, पहले रेडिकल इन केस ऑफ द रूट ये फॉर्म होता है, और यहाँ पर इलोंगेशन होता है किसका, हाइपोकोटाइल का. हाइपोकोटाइल के यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट बाहर की तरफ, और आप देख पाएंगे कॉटलेटन्स आउट ऑफ सॉइल आ जाता है. इन केस ऑफ द पी ये सॉइल के अंदर था, यहाँ पे इन केस ऑफ द बीन्स ये सॉइल के बाहर आ जाता है. तो इस टाइप का जर्मिनेशन क्या होता है, एपिजियल, और जो पी के केस में था वो हाइपोजियल. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और जैसे ही बाहर निकलता है, जब यहाँ पे फिर वापस से ये तब तक प्लांट को फूड प्रोवाइड कराएगा जब तक कि यहाँ पे लीफ कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हो जाएंगी और वो फोटोसिंथेसिस नहीं उनमें होने लगेगा. दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज़ नोन एज दी हाइपोजियल जर्मिनेशन. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंसेस इन दोनों फिगर के बीच में, कि सॉइल में कॉटलेटन्स कहाँ है, कौन सा पार्ट यहाँ पे इलोंगेट हो रहा है. यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होंगे कि प्लूम्यूल यहाँ पे इलोंगेट हो रहा है. कॉज ऑफ दिस सीड में भी रिमेन इन साइड दी सॉइल. यहाँ पर हाइपोकोटाइल क्या है, जो तने वाला पोर्शन है, स्टेम वाला,
ये अपवर्ड को मूवमेंट कर रहा है, तो ये जब इलोंगेट होता है तो ये सीड को भी बाहर की तरफ पुश कर देता है, जो कॉटलेडन्स होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो गए। जब लीफ मैच्योर हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, देन इट विल बी फॉल ऑफ। क्लियर। थर्ड टाइप का जो कैटेगरी जो है सीड्स का, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉइल जर्मिनेशन इज देयरफॉर एपिजियल। The cotyledons become the first green leaves and soon fall off after the foliage leaves grow। जब आपने देखा होगा कि दूसरे तरीके से लीफ होने लगती है तो ये क्या हो जाता है, ये cotyledons वहाँ से अपने आप ही ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। Maize grains hypogeals, the grain imbibes water and swell considerably. The radicle pierces through the protective root seed coryza are the fruit wall and grow downward to form the root system, but it dies off soon. New root develop from the base of the stem, adventitious root। इसमें जो नई रूट जो बनती है वो एडवेंटिस रूट होती है। लेकिन इसमें कैसे आप देख पा रहे हैं, जो ये कोलोराइजा जो इसकी कवरिंग होती है रूट की और सूट की, कोलोराइजा एंड कोलेप्टाई, ये फॉर्म होता है यहाँ पे, ग्रो करती हैं डाउनवर्ड एंड फ्रॉम दी रूट सिस्टम, बट इट डाइज ऑफ सून। लेकिन जैसे ये बढ़ने लगता है ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ये रूट को और यहाँ पे शूट को प्रोड्यूस करते हैं। न्यू रूट डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, इट्स नोन इज दी एडवेंटिस रूट। जो नई रूट्स बनती हैं बेस ऑफ द स्टेम जो यहाँ से आ रही है, ये क्या होती है, एडवेंटिस रूट होती है। नेक्स्ट इज द प्लूम्यूल pierces through its protective sheaths coleoptile and grow straight upwards. The two protective sheaths coryza and coleoptile, ये protective sheaths होती हैं। जब भी हमने मेज का सीड देखा था वहाँ पे जब एम्ब्रियो वाला जो पार्ट था जिसको कि स्केटुलम कहते हैं, एक होता है एंडोस्पर्म, एक था स्केलेटम, जो कि कंटेन करता है एम्ब्रियो विथ दीज टू प्रोटेक्टिव शीट। मे बी सीन एज ए मेम्ब्रेनियस कवरिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द सीडलिंग। ये सीडलिंग के ऊपर ये कवरिंग दिखती है आसानी से। The cotyledon's scutellum absorbs food from the endosperm till it is exhausted. The hypocotyle does not elongate. Germination is hypogeal। यहाँ पे क्या है, जर्मिनेशन हाइपोजियल हो जाएगा इन केस ऑफ द मेज सीड। होप आपको तीनों सीड्स में जर्मिनेशन के तरीके जो भी थे इनमें हाइपोजियल और इपिजियल, ये आपको समझ आ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। होप इट्स क्लियर टू यू। कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स and you can ask the question. So thank you so much. Have a great day.